नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। किन किन का सवाल है? हाथ लो। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ। कहाँ से? गाजियाबाद से आई हूँ। बताओ। और मैंने आपके बारे में सुना कि आपने बहुत लोगों की शराब पीनी छुड़ाई है। तो आप पीती हैं शराब? मेरे हस्बैंड पीते हैं। अच्छा, आगे आओ। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ पति हैं। कुछ बात कराओ पति परमेश्वर से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। शराब पीते हो? हाँ जी गुरुजी। कितने की पी जाते हो? 400 रुपये करीब। 400 की रोज? जी। कमाते कितना हो? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हो? जी, नोएडा लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एडवोकेट हो तो मतलब कितना कमा लेते हो? आ जाते हैं 2 लाख रुपए करीब महीने के। 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हो? जी। और 400 रुपए रोज के हिसाब से महीने का कितना हुआ भैया? 12,000। तो एडवोकेट हो आप तो मतलब आपको पीने की इजाजत है? नहीं। हैं? एडवोकेट पी सकते हैं क्या शराब? नहीं जी। नहीं। तो क्यों पीते हो? शराब पीना सही है? नहीं, गलत है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो वो भी पीते हैं? नहीं। तो बड़े होके उनको पिलाओगे शराब? और आपकी नहीं? नहीं जी। क्यों नहीं पिलाओगे? नहीं। आप तो एडवोकेट हैं जी। पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप तो सबको समझाते हैं, हाँ जी। है ना? सबको आप मोटिवेट करते होंगे, समझाते भी होंगे। जी जी। और आप जब सबको समझाते हैं, आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? कोई शराब पीने वाला आएगा और उसकी पत्नी परेशान है। एक पत्नी बोली आपसे कि एडवोकेट साहब हमारे पति से हम बहुत परेशान हैं, शराब पीता है, जितना कमाता है सारा उड़ा देता है। तो आप उस शराबी पति को समझाओगे तो कैसे समझाओगे? जरा समझाओ। नहीं, छोड़ने के लिए बोले जाएगा। बोलोगे ना? हाँ जी। तो फिर आप इतने समझदार हो, हम आपको क्या बताएं? आप तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। जी। इसलिए आपको शराब नहीं पीना चाहिए। देखो जी गुरुजी। कोई अनपढ़ कोई गलत व्यक्ति गलत काम करे समझ में आता है, पर आप जैसे पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग भी यदि शराब पिएंगे तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? ये बताओ। जी, गलत बात है गुरुजी। आपके बच्चों को सीखना हो, कोई कहे कि भाई क्या नाम है आपके बेटे का? अक्षित। अक्षित। जी। तो अक्षित से कहा जाए कि बेटा अक्षित तुम अपने पिता से क्या सीखोगे? तो वो क्या सीखेगा आपसे? आप में सीखने जैसी क्या बातें हैं? आपका बेटा क्या सीखेगा? शराब पीना सीखेगा कि भाई मेरा पिता सही शराब पीता है तो मैं पीऊंगा। आप एडवोकेट हो, वो ये सीखे तो अच्छा है कि वो आपसे बड़ा एडवोकेट बने, जी वो जज बने, ये और अच्छी बात है। जी। लेकिन जज भी अच्छा, एक बात बताओ, जजमेंट करते समय जज साहब क्या शराब पी के जजमेंट करने की इजाजत है? नहीं जी। नहीं। नहीं। और आपको केस लड़ने के लिए जज शराब पी की इजाजत है? जी नहीं। मतलब शराब पी के आप लोग लड़ते हो केस के? नहीं पूछ रहे हैं हम। नहीं नहीं, शराब पी के नहीं। नहीं, यदि पिए हैं तो कौन पकड़ेगा? अच्छा, जज भी शराब पी के जजमेंट दें तो पकड़ने कौन जाएगा? कैसे पता कि पिए हैं कि नहीं? ये तो उन्हीं को पता रहेगी। लेकिन ये बताओ, ये टेस्ट होना चाहिए कि नहीं? गाड़ी चलाने वाले का टेस्ट होता। टेस्ट होता है जी। कि नहीं होता? होता। होता है जी। तो जज का टेस्ट कौन करता है? नहीं, जज वगैरह का तो नहीं होता, पर एडवोकेट का वगैरह का हो जाता। तो जज भी यदि शराब पी के, यदि कोई जज माना कि कोई शराब पीने वाला जज है और वो शराब पी के जजमेंट कर रहा है, तो ठीक से जजमेंट दे पाएगा, न्याय दे पाएगा? नहीं नहीं। इसलिए जैसे शराब पीने वाले कोई गाड़ी शराब पी के चला रहा है तो उसको चेक किया जाता है ना जी। ऐसे एडवोकेट को और जज साहब को भी चेक करना चाहिए ना कि शराब के नशे में तो नहीं है? जी गुरुजी। करना चाहिए कि नहीं? आपसे हम पूछ रहे हैं। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। तो आप एडवोकेट हो, आप आवाज उठाइए कि भाई ये भी होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी जज के हाथ में होती है। वो चाहे तो जीवन मुक्त कर दे, वो चाहे तो फांसी दे दे। जी गुरुजी।
सही है कि गलत है? सही है। तो आप लोग सही को जिताते हो कि गलत को? नहीं, सही को ही जिताते हैं। आपको पता चल जाता है ना कि ये जी सही है कि बिल्कुल। गलत? हाँ, पहले पता रहता। तो सही को जिताना है, कभी गलत का ना लड़ लेना। नहीं जी। जैसे कुछ बलात्कारी होते हैं जी। तो कुछ लोग उन बलात्कारियों का केस लड़ने लगे, जब पता हाँ है जी। कि इसने बलात्कार किया जी गुरु जी। तो उसका केस लड़ना सही है कि गलत है? लड़ते हैं रोजी रोटी के लिए। मतलब रोजी रोटी के लिए? ऐसी क्या रोजी रोटी साहब? क्या सच की रोजी रोटी नहीं मिल सकती? अच्छा ये बताओ, बलात्कारियों का केस ना लड़ें तो क्या एडवोकेट भूखे रह जाएंगे सारे? नहीं, क्या पेट भरने के लिए रोटी नहीं कमा पाएंगे वो? मिलेगी। मिलेगी ना। जी। तो फिर क्यों किसी बलात्कारी को और जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसे गलत ठहराया जा रहा है, और जिसने बलात्कार किया उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा? तो ईश्वर भी तो रोते होंगे ना सब देख के। बिल्कुल। इसलिए मेरे भाई, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जी जज हैं, एडवोकेट हैं, जी। आप पे बहुत भरोसा रहता है लोगों का, जी। और आपसे सब लोग सीखते हैं। इसलिए आप जैसे पदों पर रहने वाले लोगों को, सबको मैं बोल रहा हूँ कि हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप शराब तो ना पीजिए, कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे आपकी समाज, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कहें कि यार ये इतना अच्छा आदमी हो, देखो गलत काम कर रहा है। जी गुरु जी। है ना? तो आज से नहीं पियोगे जी गुरु जी। शराब? जी। तो खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं खा पियेंगे। शराब नहीं पियोगे? शराब नहीं पियेंगे। खाओ गीता की कसम के, मैं गीता की कसम खा के बोलता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। शराब नहीं पीऊंगा, गीता की कसम खाता हूँ। पक्का? पक्का। ताली बजाइए हमारे एडवोकेट साहब के लिए। और आपको अपने और मित्रों को बोलना चाहिए कि यार देखो, आप 12,000 रुपये महीना खर्च करते हो शराब में, 400 रुपये की रोज। जी। आप सोचिए कि गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती। जी जी। इतने पैसे में तो 4 माताओं का रोज पेट भर जाएगा। 400 की आप पी जाते हो, मैं भी शराब पी सकता हूँ कि नहीं? मैं भी पी सकता हूँ। हाँ, पी सकते हो गुरु। लेकिन मैं सेवा करता हूँ पैसे से कि माताओं को भोजन मिले। जो बच्चे घर से निकाल देते हैं उन माओं की सेवा करते हैं। हम एक एक पैसे बचाते हैं कि हजारों संतों को भोजन मिल जाए। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप पैसा बचा रहे हैं, 12,000 बच रहा है। उस 12,000 में किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा भी तो सकते हो ना? जी। अच्छा पढ़ा पाओगे 12,000 में? नहीं पढ़ा पाओगे। इससे पुण्य मिलेगा, इससे दुआएं मिलेंगी। शराब पी के क्या मिल रहा है? किसी बच्चे को पढ़ाओ, किसी बेटी का भी। आप तो देखो बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी के काम, आपकी विद्या यदि किसी के काम नहीं आ रही है, आप अपने छोटे, जो आपसे छोटे जूनियर हैं, उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं। जी जी। है ना? वो पैसा उनमें खर्च करिए जो बिल्कुल बेचारे गरीब से गरीब हैं, पर वो एडवोकेट बनना चाहते हैं, वो जज बनना चाहते हैं। तो आपकी थोड़ा सहायता मिल जाएगी और वो जज बन जाए, वो एडवोकेट बन जाए, तो आपको दुआएं मिलेंगी कि नहीं? लोग उपकार माने ना माने, लेकिन भला करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भलाई व्यक्ति नहीं देखता, भगवान देखते हैं। जी गुरु जी। ठीक है, हमें अच्छा लगा। अब आप शराब नहीं पियेंगे? गुरुजी, इनकी कोई 6 महीने में तो नशा मुक्ति केंद्र से आई है, और अब नहीं पियेंगे? पर बाहर आने के बाद भी इनका यही है। नहीं, अब नहीं पियेंगे। आप चाहे तो इनको सेवा में रख लीजिए। कोर्ट तो ये वैसे भी नहीं जाते। तो यहाँ हमारा कोर्ट कचहरी का काम ही नहीं पड़ता भगवान की कृपा से। नहीं, ये माओ की सेवा करेंगे। नहीं, हमारी माओ का भी कोई कोर्ट कचहरी का काम नहीं है। नहीं, सेवा कर लेंगे उनकी। चलो, अभी तो उनको कोर्ट का काम करने तो वो अच्छे एडवोकेट हैं। और पैसा कमाना, 4 लाख कमाओ महीने के, 10 लाख कमाओ, लेकिन ईमानदारी का। बच्चों को पढ़ाओ, समाज की सेवा, लग जाओ सेवा में। अब पी लिया ना शराब, पी के देख लिया, क्या मिला? शरीर बर्बाद हुआ ना आपका, अब कुछ ना मिलेगा। इसलिए अब सेवा करो, सेवा का धन कमाओ, काम आएगा। चलो, और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मन की बात करना चाहता हूँ बिना माइक से, प्लीज। बिना माइक की बात करनी है तो अभी ऊपर बैठेंगे, बात कर लीजिएगा। गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी, सांगोपांग उपासना के बारे में पता करना था मुझे। एक तो उसे बताना आप, और दूसरा श्री संप्रदाय से शिक्षित कोई भी हो तो उसे सांगोपांग उपासना में क्या क्या करना चाहिए? सांगोपांग मतलब सब कुछ शुरू से लेके आखिरी तक सब कुछ करना। भगवान जी को स्नान कराना, भगवान जी को वस्त्र पहनाना, भगवान जी को भोग लगाना, ध्यान करना। और श्री संप्रदाय में सबसे मुख्य बात है कैंकर्य, दास भाव। मैं भगवान की दासी हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। इस दास भाव से जो करेंगे आप, वो सब कुछ भगवान को स्वीकार है। यदि प्रेम है तो शबरी के बेर स्वीकार हैं,
भीलनी विदुरानी के छिलके स्वीकार हैं, और प्रेम नहीं था तो दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए कि नहीं भगवान। हाँ। इसलिए प्रेम से जो आप करेंगे वो सब कुछ सांगोपांग है। और हमारे आचार्य जो हैं वो है रामानुजाचार्य जी। हाँ, तो उनकी आचार्य वाणी कौन सी है जो उनकी अध्ययन करने लायक? उनकी पूरी जीवनी जब पढ़ेंगे आप तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारा ग्रंथ है। मैं आपको यहाँ से अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्दी। यहाँ पर चैतन्य प्रपन्नामृत एक पुस्तक है, श्री संप्रदाय का पूरा बोध है, सहस्त्र गीति है और आलवंदार स्तोत्र है। ये सारी चीज़ों का आप पाठ कर सकते हैं। किस चीज़ का पाठ करना चाहिए? कोई एक या दो? तो आलवंदार स्तोत्र कर सकते हैं। तो वो मिल जाएगा यहाँ? हाँ पे? मिल जाता है, गूगल पे भी मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे जी। आई एम अभिषेक खांडेकर फ्रॉम छत्तीसगढ़। जी। जी, एक मेरी परिवार की समस्या है। क्या? मैं अकेले भाई हूँ, मेरी 4 बहन है, एक बहन है वो गुजर चुकी है। तो मेरी जो 3 बहन है जिनका शादी हो गया है, एक बहन पढ़ाई कर रही है नर्सिंग में मेरा, और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो 2 हम बचे हैं शादी करने के लिए। और एक जो पहले नंबर वाली सबसे मेरी बड़ी दीदी है स्वीटी बंजारे, जिनका धनी बस चलता है, वो धन धान से परिपूर्ण है। तो कहीं न कहीं वो सहयोग करती है हमारे लिए और हम भी सहयोग करते हैं। तो जो तीसरे नंबर वाले जो जीजा हैं वो भी धन धान से परिपूर्ण हैं, उसके बाद भी वो ड्रिंक करते हैं महाराज जी, दारू पीते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दारू पीते हैं। देखिए उनके पास तो नहीं धन की कमी है और उनके 2 बच्चे भी हैं, 2 बालक हैं, उनके माता पिता भी हैं, और उनके यही चलते हुए लड़की चक्कर में जो उनके भाई हैं वो गुजर गए हैं, वो देखते हुए भी दारू पी रहे हैं। तो इसके लिए आप बहुत मेरे लिए प्रेरणादायक है महाराज जी। तो कुछ उसके लिए उपचार बताइए जिनसे वो अपना दारू पीना छोड़ दें। उनको लाते तो हम बात करते। वो आया हुआ था, यहीं से भाग गया। वो कहाँ भाग गए? वो छत्तीसगढ़ चला गया। फिर बात मरीज भाग गया तो कैसे इलाज हो? नहीं सर, उनको एक वीडियो दिखाऊंगा ना तो बिल्कुल मानेंगे वो। तो अभी मैंने इनको समझाया ना वकील साहब को। जी जी, ये वाली वीडियो उनको सुनवा देना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे उनके विषय में, उनके नाम लेके ना तो वो बिल्कुल मानेंगे। क्या नाम है उनका? उनका अनुराग आहूजा। अनुराग आहूजा? जी जी सर। तो अनुराग आहूजा जी, जी काहे शराब पीते हो भैया? जी, काहे जिंदगी तबाह करने में लगे हो? कितने बेटे हैं आहूजा जी के? 2 बेटे हैं। 2 बेटे? जी। तो उनसे पूछना कि भाई तुम अपने बेटे को भी शराब पिलाओगे? जी। उनके बेटे भी पीते हैं शराब? नहीं, वो तो छोटे हैं, अभी बालक हैं, विद्यार्थी हैं। आहूजा जी देखो, आप पियोगे तो बच्चे भी बिगड़ेंगे और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप पैसे वाले हो, पैसे से समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। शराब पी के क्यों पड़े रहना है? जी ठीक है। उनका कृषि केंद्र है महाराज जी। कृषि केंद्र है? जी। किसान हैं? जी, उनके पापा जी भी। जी। अब एक सुनवा देना। मेरे बारे में है महाराज जी। बोलो। मैं IAS का पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, दिल्ली दृष्टि IAS जो है उसमें मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और मैं अभी पॉलिटिशियन करता हूँ। मेरी अभी एज है 19 साल की एज है और मैं कहीं न कहीं IAS की पढ़ाई करना चाहता हूँ। करो जी। तो इसके लिए आप मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। मैं आपकी TV चैनल में पूरी जितनी बातें हैं सुनता हूँ, अच्छी बातें भी सुनता हूँ, बुरी बातें भी सुनता हूँ। लेकिन जो एक बात है, आप में जो 100 बात बताते हैं उसमें 100 आदमी उस 100 बात को नहीं पकड़ता। जो आप एक बात गलत बोल देते हैं, एक छोटा तिनका, उसको आदमी 100 बात बता के इधर उधर बताती है। कौन सी बात गलत लगी आपको? मेरे को कोई बात गलत नहीं लगती आपकी। हाँ, कोई बात गलत होती नहीं है जी। आप लोग जो अपने बोलते हैं गलत दृष्टिकोण से देखते हैं बिल्कुल। तो वो गलत दिखती है उनको, जो कि बिल्कुल, खुद बिल्कुल, गलत है। बिल्कुल। जैसे जो गलत होगा, जी, जैसे कहा जाएगा जिसकी चरित्रहीनता की, हमने बोला लिव इन में मत रहो। जी। तो लिव इन में जो नहीं रहते उनको तो मेरी बात अच्छी लगी, जी। पर जो लिव इन में रहते थे, जी। जो गलत करते थे, जी। एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसा उनका जी चक्कर था। जी। उनको बात बुरी लगी कि भाई हमारा काहे धंधा बंद कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका धंधा बंद करने की बात की गई। तो जिनको जो बुरे थे जी, उन्हें बुरा लगा है, बाकी जो अच्छे, अब देखो जिन्हें बुरा लगा उन्हें वो क्या सोच रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य गलत बोल रहे हैं। जी। हम बोल सही रहे हैं जी। पर चूंकि वो खुद गलत हैं जी,
तो गलत को गलत, चोर को चोर बोल दिया जाएगा तो चोर कहेगा कि जी आप हमें जी, गलत जी, बोल जी, रहे हैं। जी ऐसे ही। जी, धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी आपको मेरा सादर प्रणाम। हम जी। अपने पत्नी और बच्ची के साथ पिछले 2 दिन से यहाँ वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। मैं लखनऊ से आया हूँ और मुझे पता लगा कि आप बाहर हैं आज आपके सिर्फ दर्शन के लिए, क्योंकि टीवी के माध्यम से तो आपको हम लोग हमेशा से देखते रहे हैं। मेरी मन में श्रद्धा थी कि एक बार आपको हम लोग मतलब सामने से देखें, प्रणाम करें, आपका आशीर्वाद लें। एक चीज़ कहूँगा कि टीवी से आप ज़्यादा यंग लगते हैं, ऐसे ओरिजिनली आप ज़्यादा यंग लग रहे हैं। टीवी में भी वैसे यंग हैं बट इससे अभी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं अभी ऊपर जो देखा, दोपहर में आज हम लोग ऊपर जाके देख रहे थे, जो माताओं के लिए जो यहाँ पे सेवा हो रही है, ये देख के एकदम भाव विभोर हो गए। और इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आप में है। आपको अभी जब दोपहर में मैं देखा दौड़ते हुए, आगे जाते हुए और आते हुए, तो कैसे आप इतना एनर्जी और इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ से आपके मन में ये चीज़ें आई कि ये सेवा करता हूँ मैं, इतनी माताओं को आपने अपनी माता बना ली। ऐसा लगता है जैसे कि कितनी एनर्जी है। हम लोग को भी आपकी एनर्जी का 10% मिल जाए जीवन में। वैसे जीवन में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अपने 24 घंटे में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, लेकिन आपको देखते हैं तो लगता है हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं अभी बिजली विभाग में डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन आपको देख के लग रहा है हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कैसे ये एनर्जी जो आपके पास है, कुछ थोड़ा बहुत हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी मिल जाए, कुछ अनुग्रहित करिए। नमस्कार। ऐसा है कि देखो, आप लोगों के परिवार में होते हैं 5 लोग। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में लगभग 12-13 लोग हैं। हम 3 भाई हैं और 12-13 माता लोग पिता। हैं। आपके परिवार में 12 लोग हैं, किसी के परिवार में 15 होंगे, किसी के में 5 होंगे और किसी के में 4 होंगे और 2 भी होते हैं। आपका परिवार छोटा है तो छोटे परिवार 12-15 लोगों के लिए कमाना है, 12-15 लोगों का पेट भरना है, उसकी सेवा की व्यवस्था करनी है भगवान की कृपा से। इसलिए लक्ष्य छोटा है, इसलिए आप लोग छोटे से लक्ष्य में सारी जिंदगी निकालते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हमारी तो माताएं ही 310 वृद्ध माएँ हैं। जी, हमारे 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे। यहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, 400 गैया हैं, एक स्कूल बन रहा है, 5-7 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे CBSE बोर्ड के। लक्ष्य बड़ा है ना, तो लक्ष्य बड़ा होने से थकावट नहीं होती, क्योंकि जब भगवान बड़ा काम आपसे कराते हैं तो बड़ा काम करने की ताकत भी भगवान ही देते हैं। अंगद जी लंका गए तो पाँव जमा दिया, अंगद ने, और रावण से बोल दिया कि कोई भी पाँव हिलाएगा तो राम जी हार जाएंगे। पूरी सेना लग गई, रावण का बेटा मेघनाथ आया, पाँव ना हिला सका। वो ताकत किसकी थी? वो अंगद की ताकत नहीं थी, वो राम के लक्ष्य से गए थे, राम के काम के लिए गए थे, तो ताकत राम की थी। जब आप अपने परिवार की काम करते हो तो भगवान कहते हैं परिवार के काम के लिए एनर्जी चाहिए कितनी, जरा सी। लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, काम बड़ा करते हो, तो बड़ा काम करने की ताकत भी भगवान ही देते हैं। अर्जुन को महाभारत लड़ने की ताकत भगवान कृष्ण ने ही दी, वरना अर्जुन में ताकत नहीं थी। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आपका भाई हूँ छोटा, आपकी तरह 2 हाथ 2 पाँव, वही मस्तिष्क, वही सोचना विचारना। मैं भी समाज में रहता हूँ। मेरी उम्र हो गई है लगभग, अभी जन्मदिन गया ना, तो अब ये 35 चल रही है रनिंग। तो इस उम्र के लड़कों को मैं देखता हूँ शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। मेरी उम्र के 35 साल के लड़के, 33, 34, 35 साल के, 30 साल के लड़के आजकल क्या कर रहे हैं? मैं जब 22 साल का था, 23 साल का, 23 साल की उम्र से सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी उम्र के लड़के क्या, जब मैं 25 साल के लड़के को देखता हूँ तो 25 साल का लड़का गाड़ी चलाता, बड़ा मोबाइल की डिमांड करता, पापा मोबाइल दिलाओ, और गाड़ी लेके और शराब की दुकान में शराब पी रहा, कॉफ़ी पी रहा है। जिस उम्र में लड़के गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और वो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध किसी माँ का बेटा बनकर बेसहारा माँओं की सेवा में लग गया, 150 बच्चों की शिक्षा में लग गया। क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, तो हम शराब क्यों पिएंगे? देखो, मैं अभी इनसे यही बात कर रहा था वकील साहब से कि मैं भी चाहूँ तो शराब पी लूँ, मैं भी जाऊँ शराब बुलवाऊँ पीऊँ, मुझे आप थोड़ी रोकेंगे शराब पीने से, यदि मैं पीने लग जाऊँ तो। लेकिन मुझे लगता है कि जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूँगा, उसी पैसे से मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ।
गौरी गोपाल में देखिए 30,000 लोग भोजन करते हैं, हाँ, कोई भी दोपहर आया में। दिन भर भोजन बट रहा है। लोग नवरात्रि में एक एक दिन का भंडारा कराते हैं, है ना, और यहाँ 12 महीने का भंडारा 24 घंटे का है। तो ये सब सेवा है। मेरा उद्देश्य है कि मरने के पहले खूब सेवा करूं, क्योंकि मरने के बाद मेरी चमड़ी, मेरा चमड़ा, मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा शरीर मेरे साथ ना जाएगा, लेकिन इस हाथ से जो पुण्य कर लूंगा वो मेरे साथ चलेगा। इसलिए सेवा करके पुण्य कमाओ। जब उद्देश्य बड़ा है, समाज देखो मैं जो कर रहा हूं, अब मैं यहां बैठा हूं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये दास से जो बन पड़ रहा है जवाब दे रहा है। अभी 3 घंटे भागवत सुनाई ना हमने, 3 घंटे भागवत सुनाने के बाद एक्स्ट्रा हम आपसे मिल भी रहे हैं और आपको प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं। और आपके चेहरे पे पूरी एनर्जी वही है और जो जबकि हम आपसे कोई से 1 रुपए ले नहीं रहे हैं इस प्रश्नोत्तरी का, किसी से 1 रुपए नहीं ले रहे हैं। हम चाहें तो ये समय बिस्तर पर लेट के अपना आराम कर सकते हैं, दिन भर थक जाते हैं ना, तो चाहें तो आराम, लेकिन लगता है कि नहीं, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना भी सेवा है। यदि हमें ईश्वर ने ये सेवा करने के योग्य बनाया है तो हम समय निकाल के ये सेवा भी करते हैं आप लोगों की। और हर सेवा से ही ईश्वर संतुष्ट होते हैं। भगवान को पाना है तो जप तप बाद में है, सेवा पहले है। जो लोग सेवा नहीं कर पाते उनके लिए कहा कि तुम जप कर लो, नाम जप। तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो तो चलो नाम जपो, सीताराम सीताराम सीताराम। यदि सेवा कर रहे हो निष्काम भाव से तो आपकी सेवा ही आपकी तपस्या है, वही जप है, वही तप है, वही यज्ञ है। अभिभूत हैं बाबा महाराज जी आपकी सेवा। और आप यहाँ आके तो आप मतलब आपका मैं फैन हो गया, फैन तो पहले से भी था, लेकिन यहाँ आके पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद सर। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत ही बड़ा एक समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ। जैसे कुछ लोग आपकी बातों को काट छांट के और सोशल मीडिया में गलत प्रचार करते हैं, तो उसके लिए मैंने कई सारे आपके समर्थन में, और जो आपके वीडियो हैं, जो पूरे वीडियो हैं जो लोगों ने काट के उनको छोटा कर दिया है, गलत चीज़ दिखाया है, तो मैंने उनको पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश की है। दूसरा ये कहना चाहता हूँ महाराज जी, आजकल जो लोग गलत हैं, सिर्फ उन्हीं को ये सारी बातें गलत लग रही हैं, बाकी आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है जी। और मेरा जो पर्सनल सवाल है गुरुजी, वो ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं कथा में कहा था कि जिसके बच्चे हैं उसे भी खुश होना चाहिए और जिसके नहीं हैं उसे भी खुश होना चाहिए। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी ने ये दोनों को सही कैसे ठहरा दिया, क्योंकि जिनके बच्चे हैं वो तो चलिए खुश हैं, लेकिन जिनके नहीं है वो कैसे खुश हो जाएंगे? तो कुछ लोग आपकी इस बात को गलत ठहराएंगे। तो मैं इस बात का खंडन करते हुए कहता हूँ अभी कि अभी कल की ही बात है, मैं अभी 3 दिन से वृंदावन में हूँ, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे बच्चों के साथ में यहाँ भक्ति भाव में भक्ति करने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी भक्ति होती रहे और मुझे दिक्कत ना हो? बच्चों का लालन पालन इस भाव से करिए कि ये भगवान का रूप है। बच्चों को पाल पोस के उनकी जिम्मेदारियां पूरी करके, और आप ये मत मानो ना कि बेटा मेरा है। भाई जिनके बच्चे हैं वो भी ये गलत बोलते हैं कि मेरे बच्चे हैं। भाई मेरे बच्चे तो है नहीं, आपके क्या बच्चे हैं? आपने बच्चों की आंख बनाई कि पाँव बनाया कि हाथ बनाया? किसी का बच्चा अंधा है तो क्या उसकी माँ आंख लगा सकती है? लंगड़ा है तो बाप पांव लगा सकता है? तो बच्चे को हमने और आपने बनाया ही नहीं। माता पिता के जरा से संयोग से स्त्री गर्भवती हो जाती है। 9 महीने तक पानी की बूंद से एक मानव का निर्माण होता है। 9 महीने वो पानी की बूंद से इंसान किसने बनाया? ना माँ ने बनाई ना बाप ने बनाया, वो बनाने वाला ईश्वर है। इसलिए हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम झूठे ही दावा ठोक देते हैं कि ये बेटा मेरा, ये बेटा मेरा। कोई भी बेटा किसी का नहीं है, सारे बेटे बेटियां भगवान के हैं। हम लोग सब झूठ बोलते रहते हैं ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। कहाँ हमारा बेटा है, कहाँ हमारी बेटी है? सब भगवान के हैं जी। बिल्कुल। आपने क्या, आपने जो कहते हैं मेरा बेटा, तो पूछो कि तुमने बेटे की आंख बनाई थी क्या? कान बनाए थे? एक रोमा भी तुमने बनाया हो तो बताओ? एक बाल भी तुमने बनाया हो बेटे का तो बताओ? एक बाल भी लगाया हो तो बताओ? एक बाल भी तुमने नहीं बनाया, एक बाल भी तुमने नहीं लगाया बच्चे को,
और बोल दिया कि बेटा मेरा है। जिसने ये दिव्य शरीर बना दिया, हम सब ईश्वर की संतान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही माई बाप हैं। हम लोग झूठ कहते रहते हैं ये बेटा मेरा, व्यवहार में बोलते हैं ना ये बेटा मेरा है, ये मेरा बेटी है। कोई बेटा बेटी नहीं है, किसी का कोई बच्चा है ही नहीं, ये समझो। सारे बच्चे ईश्वर के हैं, ये भाव सही है। मेरा बेटा है ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा क्या है? भगवान का है। गुरुजी एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि मेरी माताजी नहीं है और वो बहुत पहले ही गुजर गई, तो मैं ये बात उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो लोग अपनी माताओं को ऐसे ही रोड पे छोड़ देते हैं, अपने माता पिता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। गुरुजी जब मैं छोटा था तो बहुत ही बीमार रहता था और मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत ही कष्ट उठाए हैं। हम 4 भाई थे, उसमें से 2 भाई गुजर गए और जो मेरी माता हैं वो भी बचपन में ही गुजर गई थी। तो जब मैं छोटा था तो हमेशा ये सोचता था कि मैं जब भी बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को कैसे भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, उनको कभी अलग नहीं होने दूंगा और कभी दुखी नहीं होने दूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए इतने दुख उठाए हैं, इतने कष्ट उठाए हैं। हम इनके दुखों का इनको फल जरूर देंगे, जरूर जरूर। हम अच्छा, कभी भी अच्छा ऐसा विचार। नहीं करेंगे कि जिससे इनकी आत्मा को दुख हो और इन्हें ऐसा लगे कि हमारे बेटों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, सही है आप। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने माता पिताओं का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर एक बार ये मौका हाथ से निकल गया तो ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा बोलो। महाराज जी मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं। अच्छा आ जाओ। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि यह जानते हुए भी फिर भी भ्रम रहता है कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओमिते का अक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुष्य ब्रह्म यह प्रयाति तेजम देहम सायाति परमागतिम। ठीक है। अपने इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा प्राण का मस्तिष्क में स्थापित करके जो मनुष्य ओम रूपी ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, यहाँ से निसंदेह वह मुझ में समा जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। जी। तो गुरु जी क्या, जैसे मेरी राम भगवान में आस्था है, रुचि है, तो क्या जरूरी है ओम रूपी ब्रह्म मंत्र या हम कुछ भी करके अंत समय में? ठीक है। राधे, क्या नाम है आपका? छोटू? राम कृष्ण। ठीक, खुश रहो। ठीक है, अभी मिलेंगे आपसे और हैं? हाँ एक बार फिर पूछ लो। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। जी ठीक है, क्या कह रहा है आपके हिसाब से? उस 8वें उसमें बोल रहे हैं भगवान की ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुष्यरम याति तजम देहम सायाति परमागतिम। सही सही। तो इसका जो भी अर्थ है, तो बोलते हैं कि अंत समय में जो भी पुरुष से ओम रूपी ब्रह्म मंत्र का उच्चार करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वो निसंदेह मुझ में समा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मेरी राम भगवान में आस्था है, क्या जरूरी है ओम ही मंत्र या हम कुछ भी करके अंत समय में? ओम का मतलब है, ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है। जी। 3 शब्द हैं, आ उ मा। जी। कितने हैं? आ उ मा। इसलिए ओम का शुद्ध उच्चारण क्या है? ओम ओम। ठीक है जी। तो 3 तो आ उ मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश का सूचक है। जी। हमारे सनातन में वेद का इसे प्रणव मंत्र, प्रणव कहते हैं, ओमकार है, प्रणव है। इसलिए राम जी का जो मंत्र है उसमें भी पंचाक्षर में ओम रहता है, भगवान कृष्ण के भी मंत्र में ओम रहता है। हमारे यहाँ जो भी मंत्र गुरु जी से लोगे उसमें ओम जरूर रहेगा। तो आप राम राम कहते हैं ना जी। तो चाहे ओम कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे नारायण कहिए, चाहे हरि कहिए, सबका मतलब एक ही है जी। अंतर कुछ भी नहीं है। ओम मुख्य है, लेकिन राम यदि ओम नहीं बोल पाए तो राम बोल लो। अजामिल ने मरते समय ओम नहीं बोला था, नारायणाय बोला था। जी जी। नारायण बोला, तर गया कि नहीं? जी। तो इसलिए भगवान के नाम विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। तो नाम में ओम लगे या डायरेक्ट आप राम बोलो, कृष्ण बोलो, नरसिंह बोलो, नारायण बोलो, सबका मतलब एक ही है। गुरुजी एक प्रश्न हो, जैसे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं जब भी वृंदावन धाम आता हूँ तो यहाँ भी जैसे वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ या किसी भी मंदिर में जाता हूँ
तो राधा की जगह राम नाम का ही जप हमेशा करता हूँ, सही राधा है। नाम नहीं करता हूँ। हाँ तो क्या दिक्कत है? फिर भी मन में संशय बना रहता है कि मैं तो राधा रानी के जन्म स्थान पे आया हूँ, यहाँ राम राम बोल रहा हूँ। देखो कभी ये कंफ्यूजन ना पालो। राम का फुल फॉर्म क्या है? राम मतलब राधा, जी, माँ मतलब माधव। माधव, राधा माधव ही फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में राम कह दिया गया। राधा का रा निकाल लो, माधव का माँ निकाल लो, क्या हुआ? राम बन गया। तो एक दूसरे के राम और कृष्ण क्या ये दो हैं? एक ही है। नारायण वही राम बने वही कृष्ण बने। और राधा और सीता क्या अलग हैं? एक ही एक है। तत्व है। जी। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, एक तत्व है। आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करिए। हमारे भगवान के नाम बहुत सारे हैं जी, कोई भी नाम कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक नाम अनेक रूप हैं भगवान। अब देखो राम के कितने नाम हैं? राम के नाम राम है, रघुनंदन है, राघव है ना, जी। दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, ये सब राम के नाम। राम के 1000 नाम हैं। तो अब कोई कहे कि मैं रघुनंदन रघुनंदन बोलूं, राम राम बोलूं, तो दोनों एक ही हैं। भगवान राम का एक नाम कृष्ण है, जी, कृष्ण का एक नाम राम है। जी। क्या है? अलग कुछ भी नहीं है। ये केवल बुद्धि हमारी कमजोर होने से हम सत्संग ना करते, पढ़ते लिखते नहीं है गीता रामायण अच्छे से, इसलिए हमें कन्फ्यूजन लगता है। गुरुजी वृंदावन आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए, अब मैं कल चला जाऊंगा, तो मैं आपसे चाहता हूँ कृपया मेरी 2 चीज़ों का त्याग करवाए, कुछ भी, जैसे क्या? मैं आपके हिसाब से जो भी हो, मैं सोच रहा हूँ महाराज जी के मुख से कुछ क्या त्यागना है? कुछ 2 चीजें नई याद दे दीजिए या कुछ 2 चीजों को त्याग करवा क्या दीजिए। त्यागना है बताइए। अब 2 चीजें बताइए, क्या क्या त्यागना का मन है आप? वैसे तो कुछ भी गलत गंदी, ना तो नशा करता हूँ, ना तो गलत मार्ग पे चलता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। सुनो, त्यागना है ना, जी, तो आज से झूठ त्याग दो। जी, झूठ बोलना छोड़ दो। दूसरा, निंदा चुगली करना छोड़ दो, किसी की निंदा मत किया करो। ये 2 चीजें छोड़ दो। जी, ठीक है? जी। खाने पीने की चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। मांस इत्यादि तो नहीं खाना चाहिए। शराब मांस तो ये खाने योग्य है ही नहीं। हम ये क्यों कहें कि शराब छोड़ दो? भाई शराब पीने योग्य थी ही कब जो छोड़ दो? लोग कहते मांस छोड़ दो, मांस खाने योग्य था ही कब? ये तो जबरदस्ती लोग खा रहे हैं, ठूस रहे हैं जी। इसलिए क्या छोड़ोगे? एक पहले नंबर झूठ कभी नहीं बोलूंगा, दूसरा नंबर निंदा बुराई किसी की हाँ, नहीं किसी करूंगा। की निंदा मत करिए। जब मैं आने लगा सर गुरुजी, मेरे सभी दोस्त बोले हैं मैं तो वृंदावन जा नहीं सकता, क्योंकि सर मैं मुगरा बादशाहपुर जौनपुर प्रयागराज से हूँ, मैं जा नहीं सकता। तो मेरे सभी दोस्त बोल रहे हैं महाराज जी से राधे राधे मेरा बोल दीजिएगा। सबकी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम प्रतीक है और मैं उड़ीसा से आया हूँ बहुत उम्मीद लेके। मैं अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी। क्या हो गया माइंड को? क्योंकि पिछले 3 साल तो नहीं होगा, 2.5 साल से डिप्रेशन में था। मैं सीए का तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ कारणवशत वो मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं फिर पीजी करके टीचर ज्वाइन हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब तो मन को। सरकारी हो कि प्राइवेट? सरकारी में हूँ। तो अब क्या दिक्कत? कितनी तनख्वाह नहीं, मिल वो जाती क्या है? हुआ, मम्मी तो कुछ नहीं बोली मुझे, बोला ठीक है तेरे भाग्य में नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे बुआ और मामा वगैरह इन लोगों ने क्या किए, इतने पैसा खर्चा किया और इतना टाइम वेस्ट करके लास्ट को सरकारी टीचर बन गया, मास्टर जी जो A4B। तो मैं उस बात को बार बार सुनने में मेरे मन में विचलित हुआ और मैं थोड़ा नशा वसा भी करने लगा। अरे तो बुआ के चक्कर में नशा करने लग गए? तो बुआ बगल में रहती है क्या? नहीं, पास में रहता है 20 किलोमीटर। वो हमेशा, मेरे जो दादी भी अभी जिंदा है उनको देखने के लिए आते हैं। वो रोज बुआ आती है तो केवल आपको ऐसी टोकने के लिए आती है? क्योंकि टोकती रहती है? उनकी बेटी मेडिकल क्लियर करके वो डॉक्टर बन गई, मेरे साथ पढ़ाई कर रही थी। कोई बात नहीं। तब मेरे को मम्मी ने सलाह दिया, मैं डॉक्टर के पास गया, काउंसलिंग किया। अब मैं नशा वशा छोड़ चुका हूँ। अब नशा छोड़ देना। लेकिन मेरा माइंड कंसंट्रेट अभी तक भी नहीं हो पा रहा। बुआ से बचो। बुआ जब आए तब दूर रहो बुआ से। ऐसे लोग जो हमें नेगेटिविटी से भरें, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बुआ स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, आपके हानिकारक है। धन्यवाद गुरु। हाँ, इस बुआ से बहुत दूरी बना के रखो। जो आपके दिमाग में कचरा भरे, नेगेटिविटी भरे, नकारात्मकता भरे, ऐसा कोई भी क्यों ना हो, हमेशा उन लोगों के पास रहो जो पॉजिटिविटी से भरे हों। आप अच्छा है मेरे भाई, गलत देखो, लोग तो सरकारी नौकरी भी नहीं पा रहे हैं, जो आप पा गए ठीक है। कितना कमा लेते हो महीने का? 1 मिनट और बात कराओ। अभी 6th पे कमीशन के हिसाब से मेरा कट के 43,000 आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, लोग 10,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं।
आप ये मत देखो कि हमारी बुआ की लड़की कितना कमा रही है, वो भी आपकी बहन है, उसको देख के खुश होना है। बुआ पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है, जबकि आप भी बुआ के बच्चे ही हो, एक प्रकार से भतीजे हो। पता नहीं बुआ ऐसा क्यों दिमाग भर रही है उल्टा सीधा। नहीं बोलना चाहिए बुआ को। बच्चे कुछ भी करें, मतलब कामयाब हो रहे हैं तो पीछे से सपोर्ट करो कि बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, चलो वहां नहीं हो पाए। इसी ऐसी बुआओं के चक्कर में ना बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में जा जाके परेशान हो जाते हैं। इसलिए बुआ को मेरे पास लाना, बुआ को हम ठीक करेंगे, बुआ को भी दिक्कत है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके लिए हम लिप्पन आर्ट बना के लाए हैं, स्टेज पे आके दे सकते हैं? हाँ हाँ। गुरुजी प्रणाम जी। हम लोग बैंगलोर से आए हैं आपके दर्शन के लिए, बहुत उम्मीद रख के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आने दो बेटा। वाह, ये आप एक मिनट बहन, वाह ये आपने बनाया है? आपने, वाह बहुत सुंदर। इसे लिप्पन आर्ट कहते हैं। कौन सा आर्ट? लिप्पन आर्ट बोलते हैं ना। ये लिप्पन आर्ट होता है, ये कोई ऐसे आता ना, वो लिक्विड रहता है, फिर ये चिपकाते हैं और ये बहुत अच्छा हो जाता है, सुंदर। ये पुरानी कला, ये भारत की प्राचीन कला है जो वर्तमान में लुप्त हो गई थी, पर इन लोगों ने जीवित किया, कुछ लोगों ने। सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हम जहाँ ऊपर बैठते हैं ना मिलने के लिए, वहाँ लिप्पन, वहाँ भी लिप्पन आर्ट है वो पूरा। ठीक, सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, खूब तरक्की करो, खुश रहो खुश रहो। ये सब भारत की विद्याएं हैं, ये भी एक कला है, लेकिन अब ये कलाएं लुप्त हो गई थी, अब फिर प्रकट हो रही हैं, बच्चे सब सीख रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी चीजें सीखते रहना चाहिए। अब बोलो आप। जी गुरुजी। बैंगलोर वाली मैया। बैंगलोर से आए हैं और किसी ने बोला कि आज तो गुरुजी मिलेंगे नहीं आश्रम में, तो बड़े मायूस से हो गए। ऐसी कौन अफवाह फैला रहा है? पता नहीं, कोई रिक्शे वाला या भैया बता रहे थे, और फिर जैसे ही घुसे तो बस दूर से आपकी छवि दिख गई और हम भागे भागे आ गए। तो आपका आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए, बस आप कृपा रखें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे बेटे को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। आपके बिल्कुल, अभी मिलेंगे। आपने यहाँ माताओं की सेवाओं की दर्शन किया? अभी बस जा ही रहे हैं। ऊपर माताएं रहती हैं, दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ जितनी सेवाएं हैं, सुना था जो सब देखिएगा अपनी आंखों से। बिल्कुल। कि जो सुना था वो सही है कि गलत है। एकदम। और आपको बोलना चाहूँगी कि यंग जनरेशन के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। 28 तारीख को आ जाओ। और 30 तारीख को आके घूर के बोलो मैया। 30 तारीख को आके हम घूम के गए हैं। आप लंदन में थे, हाँ, इसलिए फिर आज आए हैं। तो आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे प्रश्न है क्या कि राधा कृष्ण की शादी कितने साल में हुई थी? कितने साल में हुई थी? ठीक है, खुश रहो। राधा कृष्ण की शादी कितने साल में हुई थी? भगवान श्री कृष्ण जब लगभग 8 वर्ष के थे, तब ब्रह्मा जी ने भांडीर वट में श्री राधा रानी का विवाह कराया था भगवान श्री कृष्ण से। भांडीर वट में ब्रह्मा जी ने कराया था जब भगवान लगभग 8 वर्ष के थे, लगभग। और हमारे एक सवाल और है, जे हम मांस मछली 4 साल से नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारे बच्चे लोग स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अच्छा? तो बच्चे लोग बोलता है जे मांस मछली नहीं खाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हमारा तो स्वास्थ्य ठीक है, हम तो कभी मांस मछली नहीं खाए। इसलिए हम बोल रही हूँ कि हमारे बच्चे लोग लाइव देखना रहे होगा, ये तो दिमाग आप समझा दीजिए उसे। कितना गलत चीज दिमाग में घुसा दी कुछ डॉक्टरों ने। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि प्रोटीन होता है मछली में। अरे भाई, हम दाल खाइए, सोयाबीन की बड़ी खाइए, इन सब चीज़ों में भरपूर प्रोटीन है। साग सब्जियों में, दूध में खूब प्रोटीन है। हम भी देखो सात्विक खाते हैं और आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, मछली खाने वालों से ज़्यादा हम काम कर लेते हैं। इसलिए बहुत अच्छा हमारा सात्विक भोजन है, इसलिए सात्विकता की ओर बढ़े, मांसाहार की तरफ नहीं। तो हमारे और एक प्रश्न है, जे हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं,
तो उसमें कि सोयाबीन नहीं चलता, पुई साग चलता है क्या? पूड़ी साग हैं? हाँ पूड़ी साग चलता है। सोयाबीन चलता है? सोयाबीन हैं? हाँ सोयाबीन चलता है। गाजर चलता है भोग में? गाजर कुछ लोग नहीं लगाते वो गाजर का, कुछ लोग लगाते हैं। और मैं तो महीने में 2 एकादशी करती हूँ। करो। तो राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो। अभी मिलेंगे सारे बच्चों से, हम ऊपर मिलेंगे, सब लोग बैठिए ऊपर, अभी मिलेंगे सब बच्चों से, चिंता ना करिए, सबको ऊपर मिलेंगे अभी। बोलिए। राधे राधे गुरुजी जी। हम लोग सारे देहरादून से आए हैं। अच्छा। आप पिछले साल भी आए थे, आपकी कथा सुनी थी भागवत की, और इस साल भी आए हैं आपके दर्शन के लिए। खुश रही। कोई सवाल? महाराज जी बस ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो मैंने कथा में कईयों की सुना है कि एकादशी एक बार उद्यापन जरूर करना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू रखते रहें? जरूरत तो नहीं है उद्यापन की, निरंतर चलता रहे। कोई पर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। इच्छा है आपकी, खुशी है, कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मेरा मानना है कि जो हम सब प्रभु के लिए 2 टाइम मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर संध्या देते हैं, और जो फल फूल देते हैं वो मतलब वेस्ट हो जाता है। उस पैसे से अगर हम किसी को भोजन कराए या फिर दान कराए, वो ज़्यादा मेरे को लगता है वो ज़्यादा सही है। हाँ तो यहाँ 30,000 लोग भोजन करते हैं, 300 माताएं रहती हैं, आप करिए दान, कितना करना है बताइए। लेकिन मेरे अंदर से वो निकल ही नहीं रहता है जो ठाकुर जी के लिए कोई भी फल खरीदे, मुझे लगता है वो फल खरीद के किसी को दान दे। तो आप ये बताओ कि फल खरीद के दान करती हो कि नहीं? हाँ हाँ करती हूँ। करती हो ना? जी। तो ठीक तो है, फल खरीद के दान कर रहे हो किसी को तो सही है। वो भगवान को ही इस भाव से खिलाओ, किस रूप में भगवान ही है, तो वो सही है। लेकिन आपके घर में भगवान जी का मंदिर है? घर पे है भगवान जी? मंदिर तो है, लेकिन उसमें वो दोनों टाइम पूजा पाठ वो मुझसे नहीं होता है। आलसी हो मतलब है? मतलब मन से ही नहीं निकलता है कि अगर 10 रुपए भी इधर दूं, मतलब अरे 10 रुपए क्यों देना? आपके घर में भोजन बनता है कि नहीं? जी जी जी। आप खाती हो ना? जी। तो आप जो खाती हो, खाने के पहले वही भोग लगा दिया करो, अलग से 10 रुपए भी क्यों खर्च करना है? लगता है वो भी मैं अगर किसी को दान दे दूं हाँ तो आप अच्छा मत खाना, जो खाया, जो थाली में आया दान कर दिया करो पूरा। तो खाना ही छोड़ दोगी फिर आप, फिर खाओगी कैसे? बिना खाए इतने बढ़िया शरीर रखी हो। पहले बात कर लो अच्छे से बेटा, बात करो। तो आप क्या चाहते हो? आप ना खाओगी अब आपसे? अब ना खाओगी आप? अब खाओगे कि नहीं आप? नहीं खाना तो पड़ेगा, बच्चा है, बच्चे के लिए तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। नहीं ना? तो आप तो कह रही हैं कि जो खाते हैं वो भी किसी को दे दें। हाँ मतलब भगवान को नहीं चढ़ा के किसी और को दे दे, वो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो भाई किसी को देने के पहले भगवान को ऐसा भोग लगा के फिर वही भगवान को, लोगों को दे दो भाई। जो लोगों को देना है ना, भोग लगा के भी तो दिया जा सकता है। यहाँ गौरी गोपाल में 30,000 लोगों को भोजन मिलता है, तो उस भोजन का पहले भोग लगाते हैं, भोग लगा के फिर वो भक्तों को बढ़ता रहता है दिन भर। इसमें दिक्कत क्या है बताओ? केवल भगवान की पूजा से ही क्यों बचना है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं? है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव बोलो। किसी बच्चे को अंधा, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, तो फिर उसके माँ बाप उसका पाँव ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान है ना माँ बाप, तो कर देना चाहिए। माँ बाप भगवान है, तो कोई बच्चा अंधा पैदा होता है तो उसकी आंखें क्यों नहीं ठीक कर देते माँ बाप? उत्तर दो। है इसका उत्तर आपके पास? नहीं। क्या उत्तर है इसका? नहीं उत्तर नहीं है। आप जब माँ के पेट में थी, तो आप पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं आने के बाद, पेट अच्छा। में आने के बाद हुआ था। हाँ, पेट में जब आ गई तो संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना? जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? नहीं। फिर कौन गया था? आपके बच्चे की आंखें हैं। हाँ। तो इस बच्चे की आंखें आपने लगाई हैं? नहीं। किसने लगाई?
बोलो बोलो, किसने लगाई? वो तो भगवान ने ही लगाई है। तो जिस परमात्मा ने देखने को आंखें दी, चलने को पांव दी, उस परमात्मा को तुम 10 रुपए का भोग लगाने के लिए कह रही हो। अरे पहले भोग भगवान को लगा दो, फिर सबको बांट दिया करो। गरीबों में बांटो, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप भी खाया करो, तो पहले भोग लगाओ फिर खा लो। बच्चे को खिलाओ, पहले भोग लगाओ। भगवान थोड़ी खा थोड़ी जाएंगे पूरा। एक इंसान ये देखो, कुत्ता होता है ना, कुत्ता, कुत्ता जानते हो? हाँ। कुत्ता एक रोटी यदि आप डालते हो ना उसको, तो पूरी रात आपकी चौकीदारी करता है। कुत्ता पूरी रात चौकीदारी करता है, इसलिए क्योंकि कुत्ते को पता है कि मैंने इस घर की एक रोटी खाई है। कुत्ता भी इतना ईमानदार है कि जिस मालिक की रोटी खाता है पूरी रात चौकीदारी करता है। लेकिन हम लोग इतने बेईमान हो गए कि जिस परमात्मा ने देखने को आंख दी, सुनने को कान, चलने को पांव दिया, उस परमात्मा को हम भोग लगाने में इतना आलस्य कर रहे हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद देना भी आप ठीक नहीं समझ रही हो। ईश्वर को ये बेटा आपको किसने दिया? भगवान ने। तो उस परमात्मा को आप 2 रोटी भी नहीं दे सकती हो। 2 रोटी दे दो पहले भोग लगा के, फिर वो 2 रोटी गरीबों में बांट दो। सही है कि गलत है? सही है। ईश्वर के प्रति इतनी उदासीनता अच्छी नहीं है बेटा। भगवान का धन्यवाद दो, उसी ने संसार में भेजा है आपको। ये तो कितना बड़े नमक हरामी हो जाएगी ना। ये बेटा, आपने इस बेटे का मलमूत्र धोया है, आपने इस बच्चे की सेवा की है। अब ये बच्चा, इसका धर्म है कि आपकी सेवा करेगा। बड़ा होगा ना तो आपकी सेवा करेगा, आपका ख्याल रखेगा, है ना। ये इसका धर्म है। यदि ये धर्म पालन नहीं करता ना तो लोग इसे गलत कहेंगे। ऐसे हम ईश्वर से पाए हैं जीवन। ये सांसें आपकी चल रही हैं, किसने दी? फिर भगवान ने दी। अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने जाओ ना, 5000 का मिलेगा। कितने घंटे की ऑक्सीजन? 5 घंटे की ऑक्सीजन 5000 की है साहब। और आप जन्म से लेकर आज तक ऑक्सीजन ले रही हो। उस परमात्मा को कम से कम धन्यवाद ही दे दो सूखा। हे प्रभु आपका धन्यवाद। कुछ चलो रोटी भी मत दो, वो ईश्वर तुम्हारी रोटी का भूखा भी नहीं है, उसे भूख ही नहीं लगी तुम्हारी रोटी की, पर भाव से धन्यवाद तो दो। अच्छा, आप किसी से कोई हेल्प मांगती हो तो बदले में जब वो हेल्प करता तो उसे थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारा काम किया उस। हाँ, तो आप ईश्वर को थैंक यू बोलती हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं। पहले बोले कि अब से बोलेंगे? नहीं, पहले बोले हैं, लेकिन मतलब कुछ चढ़ा के नहीं, वो दूसरों गरीबों को दान करके फिर बोलते हैं धन्यवाद। किसका धन्यवाद? भगवान का। किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं आप? किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर का? जो सब कुछ दिया, अच्छा बढ़िया। ठीक है, तो भोग भले मत लगाओ, नहीं है श्रद्धा तो, लेकिन हाथ जोड़ के ईश्वर की तरफ एक बार देख जरूर लिया करो। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका है। सब कुछ बोल दो, प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारा, सब आपका। आप ये क्यों कहो कि मेरा, मेरी रोटी, ये कहो सब भगवान की है। फिर सब भगवान का मान के खिलाओ पिलाओ, सबकी सेवा करो, दीन दुखियों की। ठीक है, ईमानदार बनो बेटा। ये बेईमानी है, ईश्वर की ओर ना देखना, धन्यवाद ना देना, ये सब बेईमानी के लक्षण है। हम ईश्वर से इतना सुंदर शरीर लेते हैं, सांसें लेते हैं, आंखें लेते हैं, और बदले में ईश्वर को थैंक यू तक नहीं बोलते। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी कैसे हो महाराज जी आप? कृपा है महाराज जी। मैं पहले 2 साल पहले अंडे खाता था, तो आपकी कृपा से मैंने अंडे खाना और सब कुछ छोड़ दिया। मैं आपकी वीडियो वगैरह यूट्यूब पे देखता हूँ, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है महाराज जी उनसे जी। और महाराज जी, मैंने सुना है आप स्कूल खोल रहे हो। हाँ। तो महाराज जी, मुझे अपने दास को एक शिक्षक के रूप में अपने स्कूल में सेवा के लिए रख लेना। कितना पैसा लोगे? अरे महाराज जी, आपकी सेवा वैसे ही कर देंगे, पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम बच्चों से पैसा तो लेंगे नहीं, निःशुल्क स्कूल बनाएंगे। अरे महाराज जी, निःशुल्क ही करेंगे। अरे फिर आपका स्वागत है। ठीक अच्छा, है आप जैसे लोगों की जरूरत रहेगी हमें। महाराज जी, अब मेरे भाई से भी बात करो। हाँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो अंडे वगैरह खाते हैं, तो उनसे कुछ कहो आप। कहाँ हैं? मतलब यहीं पर रहते हैं, मथुरा में। तो बात कराओ। आए हैं? आए नहीं हैं महाराज जी। आए नहीं तो क्या बात करें? आप कह दो कुछ। अंडे नहीं खाना चाहिए, यही है? हाँ यही। क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? वो बोलते हैं कि महाराज जी, अंडा जो होता है वो शाकाहारी होता है। अच्छा, तो उन्हें क्या तर्क दें कि हम उन्हें ये बता पाएं कि ये अंडा मांसाहारी है? उनसे बोलना कि आप अंडे को ना छेड़ो ना खाओ, तो उससे बच्चा निकलेगा कि नहीं? एक्चुअली होता क्या है, मुर्गी का जो गर्भाशय है
मुर्गी का जो बच्चा है, चिड़ियों का बच्चा जो होता है, अधिकांश बहुत सारे जीवों का जो अंडा वाले, अंडज बोलते हैं इनको, अंडज, जो अंडा देने वाले प्राणी हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, इनका बच्चों का 2 जगह पालन होता है। जी महाराज जी। आधा कंप्लीट होता है पेट में और आधा कंप्लीट होता है बाहर आने के बाद, जब चिड़िया उसकी सिकाई करती है। तो वो जो अंडा है ना, वो मुर्गी का भ्रूण है। क्या है वो? मुर्गी का भ्रूण है, जिसे कहते हैं ना भ्रूण हत्या। जैसे स्त्री का बच्चा होता है, 3 महीने में कई बार बच्चा गिर जाता है। जी महाराज जी। तो जो गर्भ का बच्चा 3 महीने में बाहर आ गया किसी स्त्री से, तो उसे कहेंगे भ्रूण। कई बार स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप इसे गिरा दीजिए। तो डॉक्टर उस बच्चे की हत्या करता है, वो भ्रूण हत्या कहलाती है, लड़का हो या लड़की पेट में। उसी तरह मुर्गी का ये जो गर्भ है, ये भ्रूण है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे माँ का बच्चा 3 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, 9 महीने में कंप्लीट होना था, पर 3 महीने में गिर गया, वो भ्रूण है। उसी तरह मुर्गी का ये जो अंडा है, ये भ्रूण है, आधा कंप्लीट है, आधा मुर्गी सिकाई करेगी, अपनी गर्मी देगी शरीर की, तो कंप्लीट होगा। तो आपने अंडा खाया, मतलब मुर्गी का बच्चा खा गए, मुर्गी का भ्रूण खा गए, तो ये तो और बड़ा पाप है ना। किसी बच्चे को खा जाना कितना बड़ा पाप है। मुर्गी तो कंप्लीट है, पर मुर्गी का अंडा अभी कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट होने के प्रोसेस में है, आपने प्रोसेस में ही खा लिया, तो ये पाप है बेटा। अंडा कैसे शाकाहारी हो सकता है? जी महाराज जी। अंडा में तो जान है ना, जान ना होती तो उससे में बच्चा कैसे तैयार होता? मुर्दे में तो बच्चा तैयार नहीं हो सकता। तो वो ईश्वर का प्रोसेस है, उसे खाओ मत, उसे बनने दो, पाप के भागीदार मत बनो, ये डबल पाप है भ्रूण खाना। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी। जी एक प्रश्न था कि जब राम जी से हनुमान जी मिलते हैं सबसे पहली बार तो साधु रूप में मिलते हैं, विभीषण जी से मिलते हैं तो साधु रूप में मिलते हैं, पर जब माता सीता से मिलते हैं तो वानर रूप में मिलते हैं, जबकि ये जानते थे कि वे वानर रूप से डरती हैं। हाँ, तो क्यों वो उनसे भी साधु रूप में मिल सकते थे? नहीं। हनुमान, आपको ये किसने बताया कि सीता मैया वानर रूप से डरती हैं? गुरुजी, काफी लोगों से सुना है और रामायण में भी पढ़ा है कि उन्हें वानर रूप से डर लगता था। इसलिए हनुमान, देखो माँ भगवती हैं, वो बंदर से तो सबको ही डर लगता है, थोड़ा थोड़ा नहीं। बंदर पास में आ जाए तो सब डर, दूर है बंदर तो किसी को डर नहीं लगेगा, पर वो बंदर आपकी तरफ झपट्टा मारेगा तो डर लगेगा। तो दूर बंदर है तो किसी को डर नहीं लगता। सीता मैया भी क्यों डरेंगी? हनुमान जी जब सीता मैया के पास गए तो बहुत छोटे से बनकर गए, अति लघु रूप पवन सुतली, हाँ। छोटे से बनकर गए। तो छोटे से बन के गए और सबसे पहले हनुमान जी ने अपना दर्शन नहीं कराया, सबसे पहले हनुमान जी ने राम जी का परिचय कराया, मुद्रिका डाली। क्या डाली? मुद्रिका, अंगूठी डाली। सीता मैया ने वो चकित चितब मुंदरी पहचानी, और जब मुंदरी पहचान गई तब कहा सीता मैया ने, कौन है कौन है? सीता मैया दुखी हो गई कि कौन है? तब हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने अपना दर्शन देने से पहले मुद्रिका दिखाई, राम जी की कथा सुनाई, सीता मैया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर सीता मैया बोली, जिसने राम कथा सुनाई, जिसने ये अंगूठी लाई, वो कौन है? तो हनुमान जी प्रकट हो गए कि माता मैं आप। सीता मैया बोली, कौन हो? मैं आपका दूत हूँ, आपका दास हूँ, आपका बेटा हूँ। फिर हनुमान जी ने अपना भयं पर्वताकार शरीरा, बड़ा रूप भी दिखाया। तो वहाँ डरने की बात नहीं थी, सीता मैया ऐसी नहीं थी। सीता मैया जंगल में लकड़ी काट रही हैं आखिरी में लव कुश के टाइम पे, तब कहाँ डर था उनको? जंगल में तो हर प्रकार के सांप बिच्छू भी होते हैं। परंतु महाराज जी, हर बार नारी के साथ ही अंत में ऐसा क्यों होता है? चाहे राधा रानी हो, उनको प्रेम नहीं मिला। आपको किसने बोला प्रेम नहीं मिला? प्रेम मिलते हुए भी वो साथ नहीं रह पाई। आज भी कृष्ण जी के साथ श्री राधा रानी ही तो खड़ी हैं मंदिरों में, रुक्मणी जी नहीं खड़ी। आज भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन खड़ा है? बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि राधा रानी का वो वजूद नहीं जो महारानी रुक्मणी का है, जबकि मैं सिर्फ राधा रानी को अपना सब कुछ मानती हूँ। ये सब ऐसा कहने वाले लोग मनमाने तरीके से बोलते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं। राधा रानी ही आज मंदिर में कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि राधा जी ने प्रेम किया है
तो मैं प्रेम का ऋण चुकाऊंगा, राधा के साथ रह करके ऋण चुकाऊंगा। तो महाराज यदि जी 100 साल का वियोग था तो वो शाप के कारण वियोग था। बाकी राधा कृष्ण से भगवान कभी, जैसे मिश्री और मिठास कभी अलग नहीं हो सकती, ऐसे राधा कृष्ण व्यवहार में दो हैं, तत्व की दृष्टि में एक ही हैं। तो महाराज जी मैं उन्हें जवाब में कहती हूँ कि वो 8 तो पटरानी होंगी, हमारी राधा रानी तो महारानी है पूरे वृंदावन की। हाँ, और पूरे राधा विश्व रानी की। तो है। देखो ये समझदार जो है उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जो गधे हैं उन्हें समझा भी नहीं सकते, तो गधे को गधे ही रहने दिया जाए। क्या समझे से समझना नहीं है, उसे समझा के क्या फायदा। इसलिए जैसे समझना है वो ये समझे। देवी भागवत जी में लिखा है कि राधा जी ही जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए तो राधा जी ही एक रूप से रुक्मणी बन गई। तो राधा और रुक्मणी ये दो नहीं है, ये एक ही है, एक ही तत्व है। इसलिए राधा और रुक्मणी दोनों एक हैं। लोगों को क्या समझना है, राधा कौन है, साक्षात लक्ष्मी। कृष्ण कौन है, साक्षात नारायण। वो ऑलरेडी लक्ष्मी नारायण जन्म जन्म के पति पत्नी हैं, उनका कौन विवाह कराएगा, उन्हें कौन दूर कर सकता है। वो तो लीला कर रहे हैं। अब संसार के लोग अज्ञानी हैं। माता सती भगवान शिव की पत्नी, भगवान राम जब सीता माँ को खोज रहे थे तो माता सती को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान। जिन भगवान पर माता सती को मोह हो गया, जिन्हें माता सती नहीं जान पाई, जिन्हें ब्रह्मा नहीं जान पाए, जिन्हें इंद्र नहीं जान पाए, उन्हें ये हम और आप क्या जानेंगे। महाराज जी एक प्रश्न मेरे बड़े भाई का भी था। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आजकल आपके द्वारा और परम पूज्य मलुकपीठ वाले गुरुजी के द्वारा बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ऐसे भगवान के पाठ किए जाए, सुंदरकांड किया जाए। तो हम हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो एक लाइन बार बार मैं पढ़ता हूँ और फिर थोड़ा सा विचलित हो जाता हूँ। सुमति कुमति की सबके और रही, नाथ पुराण निगम अस कही। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो आजकल इसकी विपरीत हो रहा है। जहाँ कुमत हो रहा है वहाँ पैसा बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, मर्यादा बढ़ रही है, सम्मान मिल रहा है। तो ये बड़ा मन को विचलित कर देता है। आपका कुछ मार्गदर्शन मिले इस पर। सुमति कुमति सबके ओर रहाही, नाच पुराण निगम अस कहाही। ये विभीषण जी कह रहे हैं कि देखो सुमति कुमति अच्छाई बुराई सबके पास है, पर जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां एकता है, जहां प्रेम है, परिवार में यदि एक है सब, तो वहां संपन्नता ज्यादा होगी। विभाजन है, संपन्नता नहीं होगी। इसलिए मन लगा के पैसा कमाइए। लोग कैसे कमा रहे हैं मत देखिए लोगों को, लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, खुश रहिए कि वो आगे बढ़ रहा है। हम अपने को बेहतर बनाएं। हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि हम दूसरों को देखते रहते हैं। एक छोटी सी कथा सुना दे इसके लिए। एक कुत्ता था और एक गधा था, ठीक है। गधा और कुत्ते ने शर्त लगाई कि जो सिंहासन में सबसे पहले बैठेगा वो राजा बनेगा। 1 किलोमीटर दूर सिंहासन है। 1 किलोमीटर दूर से दोनों ने शर्त लगाई, गधे ने और कुत्ते ने। बोले चलो उस सिंहासन में जो दौड़ के पहले बैठेगा वो राजा बनेगा। तो हुआ क्या कि कुत्ता और गधा दोनों दौड़े, तो कुत्ते को रास्ते में और कुत्ते मिल गए, तो भाव भाव करके उसका रास्ता रोक लिया। जैसे तैसे कुत्ता वहां से निकला तो दूसरी गली के कुत्ते मिल गए, फिर उस कुत्ते का रास्ता रोक लिया। तीसरी गली में कुत्ता पहुंचा तो वहां भी ढेर कुत्ते थे, और जब फाइनली कुत्ता पहुंचा तब तक वहां गधा बैठ चुका था। तो राजा कौन बन गया? क्योंकि गधे को रोकने वाला कोई नहीं था, कुत्ते को रोकने वाले बहुत थे। अच्छा चलो कुत्ते को रोका भी गया तो कुत्ते को उलझना नहीं चाहिए था ना उन कुत्तों से, उसे समझना चाहिए थे कि भाई हमारा लक्ष्य आगे है। इसलिए कुत्ते तो मिलेंगे, अब उलझना ना उलझना आपकी समझदारी है। जो व्यक्ति उलझ गया कुत्तों में वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए समझदारी ये है कि कितने भी कुत्ते भौंकें, आपको उलझना नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर जो चलता रहेगा वो निश्चित सफल होगा। और जो लक्ष्य से भटका तो फिर गधा बैठ जाएगा। फिर आप पूछ रहे हो कि जो गलत कर रहे हैं वो भी सफल हैं, तो जब सही करने वाला उलझा रहेगा तो गलत करने वाला बैठ ही जाएगा। सही सोच वाले लोग, सही लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग तो जाके राज सिंहासन में बैठ ही जाएंगे। इसलिए राजनीति में सही लोगों को जाना चाहिए, अच्छे लोगों को जाना चाहिए। अब अच्छे लोग डर जाते हैं, यार क्या ये राजनीति में जाएं, तो फिर गधे जाके बैठ जाते हैं। फिर वही है ना
इसलिए उलझो मत कहीं, जो उलझ गया वो रह गया, जो नहीं इसलिए कोई कुछ कहे, कोई आलोचना करे, गाली दे, मत उलझो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, कामयाबी मिलेगी। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न, ये आयु बहुत छोटी है और इस आयु में हर कर्तव्य निभाना है, तो राष्ट्र कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य और धर्म के प्रति अपना कर्तव्य, हर कर्तव्य निभाने का कोई ऐसा मार्ग जो हर बच्चा या हर प्राणी निभा सके? कर्तव्य देखो सबके अलग अलग हैं। आप बेटी हो तो आपका कर्तव्य अलग है, पढ़ाई करना है, अभी मन लगा के विवाह हो जाएगा तो आपका कर्तव्य हो जाएगा अपने सास ससुर की और अपने पति की सेवा करना। बच्चा होगा तो माँ का कर्तव्य चालू हो जाएगा, माँ बन के अच्छी सेवा करना है। आप कहीं की मैनेजर बन जाओगी तो मैनेजमेंट संभालना आपका कर्तव्य बन जाएगा। आप प्रधानमंत्री बन जाओगी तो राष्ट्र की सेवा करना आपका कर्तव्य हो जाएगा। वो सिचुएशन बताएगी कि उस समय आप क्या है और आपका कर्तव्य क्या है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कर्तव्य है आपके प्रश्न का सही सही उत्तर देना। ये श्रोता हैं, इनका कर्तव्य है कि ये ठीक ठीक से सुने। तो कर्तव्य सबके अलग अलग हैं, लेकिन मूल कर्तव्य सबका है सेवा करना। कहीं भी हो, कोई भी हो, आप बस भूखे को भोजन कराने का भाव रखिए, प्यासे को पानी पिलाने का भाव रखिए, और मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, ये भाव सबको रखना चाहिए कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं सबकी सेवा करूं। पूरे परिवार आपके प्रति बहुत बहुत आदर भाव रखता है और आपको बहुत मानता है, खासकर मेरी माता जी। तो आपका आशीर्वाद बना रहे, खुश रहे और सदा आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। अभी आपने बताया कि जैसे भोग लगा के ही खाना पाना चाहिए, कुछ भी जो भी बने घर में। तो जैसे हमारे घर में तो लहसुन प्याज का बनता है, तो क्या उसका भगवान को भोग लगा सकते हैं? भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता, तामसी है इसलिए। बाकी भगवान के लिए आप कुछ और बना दिया करें। नहीं, वैसे तो उनको लगाते हैं कुछ अलग से, लेकिन जैसे ये होता ना कि कुछ भी उनको बिना अर्पित करे, कोशिश ये करें कि जो आप खाएं वही भगवान को भोग लगाएं। तो लहसुन प्याज खाना जरूरी है, पर बिना उसके फिर कोई खाना ही नहीं खाता घर में। अच्छा, यहाँ रसोई में आपने प्रसाद पाए कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं पाया। यहाँ पाना, यहाँ की दाल सब्जी खा के बताना कैसी लगी। ये बिना लहसुन प्याज की बनती है, बिना लहसुन प्याज के भी इतना बढ़िया बनता है कि लहसुन प्याज में इतना स्वाद नहीं है। एक और क्वेश्चन है जी, कि तुलसी का दल जो भोग में रखा जाता है, जैसे कभी होता है कि नहीं तोड़ के रखे हम पहले से और उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर पहले वाला जो है वो भोग में रख सकते हैं? हाँ, जैसे तुलसी की ऐसी माला रख लो, जैसे तुलसी पत्ता ना मिले तो कभी ये माला का स्पर्श ये करा के भोग लगा के, जैसे रखी हुई तुलसी पत्ता धो के भोग में लगा सकते हैं। तुलसी पत्ता रखी हुई भी काम करती है। तुलसी सूख जाए तो चूरा करके उसकी पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी की लकड़ी प्रयोग कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बोलो बोलो। आचार्य जी, मेरे को आपके चरण स्पर्श करने हैं। चलो, अब मिल रहे हैं आपसे ऊपर। चलो, अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए। आज जो बोलो 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 बोलो, इनको जल्दी बात कराओ, बात कराओ बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे हम संकल्प लेते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे और हम छोड़ भी देते हैं, पर घर वाले उसका विरोध करते हैं कि आप नाटक करते हो, ये सब नाटक है, उसमें विटामिन होते हैं, आप खाइए। कोई बात नहीं। तो मतलब संकल्प देखो, लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है जी, वो पाप की श्रेणी तामसी है बस जी, इसलिए नहीं खाते। बाकी कोई खाए तो पाप नहीं है जी। हाँ, चलो अब जिनका प्रश्न है कल बात करें। जिनको मिलना है ऊपर आइए, सबको जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।